अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूं मंसूर अली खान। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज सियासी सरगर्मियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स जो कुछ भी हुई हैं, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के गिरदोनवा के अंदर बनी गाला जाने वाली सड़कों पर अभी भी पुलिस मौजूद है, नफरी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, सीनियर ओहदेदार जो बनी गाला जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर जो खासतौर पर पेशावर से मोटरवे का लिंक है, जो पहले बंद था कल रात तक, वो तो अब खोल दिया गया है। और चौधरी निसार साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तफसीलात बताई हैं सिरिल अलमीडा स्टोरी के हवाले से। मजीद जो उस पर पेशरफ्त हुई है, मजीद क्या कुछ होगा, और इसके साथ साथ परवेज रशीद साहब को इस्तीफा देने का क्यों कहा गया, उसका वो बैकग्राउंड बता रहे थे। मामला हल हुआ है, मामला अभी मजीद आगे चलेगा, मामला कितना गंभीर है, कुछ इसी हवाले से मुख्तलिफ एंगल से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार इमरान खान साहब। खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। और इसके साथ साथ दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक साहब, हुक्मरान जमात से भी उनका ताल्लुक है, वो भी फोन के ऊपर हमारे साथ होंगे। और JUIFA से हाफिज हमदुल्ला साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल में सबसे पहले जनरल साहब से मौकफ लेते हैं कि आज चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो किस हद तक मौसर साबित होगी मामला को हल करने के लिए, या मामला को मजीद खराब करने के लिए वो किस हद तक मौसर साबित हो सकती है? वो यूं पूछ लें कि सर मामला हल हो गए हैं या मजीद उलझ गए? जनरल साहब, ओवर टू यू सर। मैं समझता हूँ अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते चौधरी साहब तो शायद बहुत ही बेहतर होता उनके लिए भी और बाकी सब के लिए भी, क्योंकि इससे पहले भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोग भूले नहीं हैं कि उन्होंने जो बात की थी कि हम 3 से 4 दिनों में इस सारे चीज़ का सुराग लगा लेंगे, और आज उन्होंने आके नई स्टोरी सुना दी है। तो सवालात और बढ़ गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर लोग जिन्होंने कोई शक भी था, उनमें से काफ़ी सारे लोगों को यकीन हो गया है इसमें हमारी हुकूमत किसी हद तक ना सिर्फ इन्वॉल्व है, बल्कि अब ये कवर अप जो कर रही है ये उससे भी ज़्यादा, जिसे कहते हैं गुनाह से जो उज़्र गुनाह है वो बदतर होता है। तो आज उज़्र गुनाह जो पेश किया गया, मैं समझता हूँ वो भी एक ऐसी स्टोरी है जो हज़म होने वाली नहीं है। तो बदकिस्मती ये है कि ये समझने के बावजूद भी कि गलती का जो खमियाजा है वो कौम भुगत रही है, और इसको गलती को बजाय हम एक टेढ़ी मेढ़ी इमारत को सीधा करने की कोशिश करें, इमारत को गिरा कर नई तरह से बना दिया जाए तो बेहतर होगा। मान लिया जाए जिसने किया है जो भी। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है जनरल साहब, ये जो आर्गुमेंट उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा इस वजह से लिया कि वो उस स्टोरी की डिनायल या कंफर्मेशन के लिए परवेज रशीद साहब के पास रिपोर्टर साहब गए, सिरिल अलमीडा वहां पर गए, और उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था कि भाई ये स्टोरी मत आप प्रिंट करें। अगर वो नहीं मानते थे तो उनके एडिटर से जफर अब्बास साहब, उनसे जाके कहना चाहिए था कि स्टोरी को प्रिंट ना करें। यहां पे कोताही हुई है मिनिस्टर साहब से। देखिए, चौधरी साहब कहते हैं तो फिर चौधरी साहब को शायद इस बात यकीन हो, और अगर परवेज रशीद साहब कहते हैं शायद उनको भी यकीन हो। आप खबर रोकना आपके ख्याल में वजीर इत्तलात का काम है कि खबरें रोके जाके? देखिए, वज़ीर इत्तलात का काम दूसरा है, खबरें लगवाना। मुझे ये बताइए कि सिरिल अलमीडा के पास ये खबर आई कहाँ से? सही वाली खबरें लगवाना। मैं ये खबर नंबर 1 खबर आई कहाँ से? नंबर 2, ये 6 अक्टूबर का वाक़या हुआ है ये, और आज कितने दिन हो गए? तकरीबन 22-23 दिन हो गए। तो आज इनको ख्याल ही आया कि हो गलती तो ये थी एक्चुअली कि भाई जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को रोकना चाहिए था। नहीं जनरल साहब, मामला पता क्या है? मामला ये है, ये हमें बताएं कि ये खबर देखें, चौधरी निसार साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि ये खबर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये प्लांट की गई है, फीड की गई है, ड्राफ्ट की गई है, बनाई गई है। चौधरी निसार 24 दिन के बाद आके हमें ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े एक मजलूम और मासूम वजीर इत्तलात थे, उनसे थोड़ी सी ये कोताही हुई कि उन्होंने खबर लगने दी, और एक ऐसी खबर जो गलत थी। अभी ये भी नहीं बताया कि उन्होंने उस खबर की तरदीद की है या तस्दीक की है, ये नहीं बताया। लेकिन PMLN के बाकी लोग ये कह रहे हैं कि परवेज रशीद साहब ने ये कहा था उस रिपोर्टर को कि ये खबर गलत है, लेकिन लगने से नहीं रोका। हमें वो बंदा अभी तक 24 दिन के बाद चौधरी निसार नहीं बता सके जिसने इसको ड्राफ्ट किया है, जिसने इसको फीड किया है, जिसने इसको प्लांट किया है। ये वो बंदा है ना असल में सर, ये तो बेगुनाह आदमी को इन्होंने फाइल लगा अभी तक। देखिए, अगर ये बेगुनाह को इस हद तक, तो ये सही में मानने को तैयार हूँ। अगर इसको ये सारी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने रोका नहीं, देखिए क्या परवेज रशीद साहब इतने दूध पीते बच्चे हैं माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि सारी कैबिनेट में सबसे ज़्यादा समझदार आदमी है ये, कम से कम उन लोगों में हैं जो ज़्यादा समझदार हैं।
उनको बात पता नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रही है, इसके इम्पैक्ट क्या होगा ये। तो ये अगर कहते हैं कोताही कहते हैं, इसको खुदा का खौफ कीजिए। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत क्या समझती है कि बाकी लोग जो 20 करोड़ आवाम है इतने ही अहमक हैं कि समझ लेंगे कोताही है ये। हमें ये बताइए मुझे आप कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की प्रेस रिलीज जो कल आई थी उसमें कहा था प्लांटेड स्टोरी। ये प्लांट किसने किया सर? ये खतरनाक ज्यादा वो लफ्ज है प्लांटेड स्टोरी, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसके मोटिव क्या है, किसने क्या किया है। मतलब प्राइम मिनिस्टर की प्रेस रिलीज से ये साफ जाहिर है कि ये कल तक तस्लीम कर लिया गया था कि बहुत बड़ा कोई जुर्म हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बात हुई है। आज इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रात ही बल्कि शुरू हो गया था, कुछ लोगों ने मिलकर ये एक मेरा ख्याल है कि दास्तान एक नई सामने आ रही है। मैं नहीं समझता किसी को। मुझे जनरल साहब, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं, मुझे गाइड कीजिएगा कि सिक्योरिटी ब्रीचिंग के हवाले से आप उस क्या प्रोटोकॉल होता है जिसको आप फॉलो करो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। आपको पता लगता है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में कोई ऐसा वाकया पेश आने वाला है जिसकी खबर आपको मिल जाए, किसी तरह आपको मिल जाए, या कोई ऐसा शख्स है जो गद्दारी करने वाला है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये खबर आपको मिल जाए, आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे, उस न्यूज़ के ऊपर आप कहेंगे ठीक है, इट्स ऑल राइट, मैं या डिनाइल करता हूं या एक्सेप्ट करता हूं, या आपको अगर फील होगा, आपके कॉन्शियसनेस में फील होगा कि ओहो ये तो सिक्योरिटी ब्रीच होने वाला है, मैं एक फेडरल मिनिस्टर हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे अगले 10 मिनट के अंदर क्या क्या करना है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि अगर मुझे इस शख्स को, अगर आपको फील हो रहा है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच होने वाला है, मैं तो उस शख्स को कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा कि भाई सिट डाउन ओवर हियर, बैठ जाओ यहां पे, तुम नहीं बाहर जाओगे, मुझे चाहे इस हवाले से कानून का साथ लेना पड़े, मुझे जो मर्जी करना पड़े, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। इज दैट करेक्ट या आई एम गोइंग टू फार अबाउट इट? No, you're not going too far about it. In fact, you're stopping short of going too far. मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं उस शख्स को गले से पकड़ के बैठ बिठा देता, मुझे जो कुछ करना पड़ता मैं करता, हद तक जाता। देखिए पाकिस्तान हर उस चीज़, हर उस गुनाह से बड़ा है जो मैं से सरजद हो सकता है, मैं समझता हूँ ये। और क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो आप है और मैं हूँ। और इसके अलावा ये सारी जो बात, एक बात, ये जो सारी बात है ये उस बात के साथ जुड़ी है जो स्टोरी चौधरी निसार साहब सुना रहे हैं, मैं उसके साथ लिंक कर रहा हूं। सारे यही हुए हैं तब। सर मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ ओपिनियन है। परवेज रशीद साहब के बाद एक बंदा आता है, वो आगे कहता है जनाब मेरे पास ये स्टोरी है, आप तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें। परवेज रशीद साहब उसको ये कहते हैं जनाब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और इसकी तो तस्दीक की ही नहीं जा सकती, वो तरदीद कर देते हैं उसकी, वो बंदा वापस चला जाता है। सर इतना ही काम है, जब उन्होंने तस्दीक नहीं की तो उस स्टोरी से वो बरी जिम्मा हो गए। अब उस बंदे की जिम्मेदारी है, वो भी एक पाकिस्तानी है, उसके पास भी आईडी कार्ड है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्टोरी की तस्दीक करे, उसके हकायक को देखे और फिर उसको छापे, उसके इदारे की भी जिम्मेदारी है। परवेज रशीद को आपने अगर सिर्फ इस वजह से हटाया है कि उसने जबरदस्ती नहीं की, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, उस बंदे को रोका नहीं है, तो वो उसका काम ही नहीं था, वो ये कर ही नहीं सकता। बहुत से एक इमरान, वो वजीर है, वफाकी वजीर है, उसने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की। सर एक मिनट, मैं जो आपको कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं डिनाई किया। सर जब उन्होंने कह दिया कि खबर गलत है तो खबर कैसे छप सकती है? सर देखिए खबर तो इसलिए छप गई कि खबर उनको, सिरिल को भी तो किसी ने खबर दी ना बना के, ये प्लांट तो किसने किया ना सिरिल के पास वो कौन है? सर सवाल ये है, परवेज रशीद साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मेरे। सर परवेज रशीद से बड़ा गुनहगार कौन है जिसने बनाई है? मैं ये समझता हूं कि परवेज रशीद जितने गुनाहगार हैं उनके साथ वो गुनाहगार शामिल है जिन्होंने सब इसमें शामिल थे, और जिन्होंने इसको मास्टरमाइंड था, जिसने बनवाई, जिसने प्लांट किया, वो शख्स वो सामने आना चाहिए था। अच्छा वैसे इसमें इस सारी डिस्कशन में जो खान साहब आप फरमा रहे हो, जनरल साहब जो आप फरमा, इस डिस्कशन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये कल अपनी ट्रांसमिशन के अंदर हमने रेज किया था कि इज इट एक्चुअली डिफाइंड कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या नहीं हुई, ये भी एक डिस्कशन है। हाफिज हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम फेज से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों के वैसे मौक़िफ़ टोटली डिफरेंट, दोनों ने आज पहने हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। अली मोहम्मद खान से एक बात पूछें जनाब। अली मोहम्मद खान साहब, आप पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में घुसने की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? ये चौधरी निसार साहब ने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले इस्लाम है मेरे लिए और फिर पाकिस्तान है और फिर कोई जमात है। क्या आप समझते हैं कि कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, मैं भी देख रहा था आप शहरियार अफरीदी साहब से भी सवाल हुआ है, क्या कोई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी सोच भी सकता है
कि वो अपने मुल्क के इदारों के दफातर में घुसेगा और उन पर कब्जे करेगा। ये जिसके भी जहन की इख्तरा है, चौधरी निसार अली खान साहब को जिसने भी क्या उनके जहन में कोई ये स्कीम है या उनको किसी ने गलत बात बताई है, जो भी है, मैं समझता हूँ कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इसका सोच भी नहीं सकता। और इमरान खान जिसने 20 साल एक सियासी जद्दोजहद की है, क्या कोई एक सियासी कारकुन 20 साल जद्दोजहद के बाद कोई सियासी खुदकुशी करेगा इस तरह का कोई अमल करके? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल लगब बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात को मैं कंडेम करता हूं और मैं चौधरी निसार अली खान साहब जो एक मुस्तनद सियासतदानों में से हैं, नून लीग के उन सियासतदानों में से हैं जिनकी हमारी जमात में भी बड़ी इज्जत है, उनसे इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो तहरीक इंसाफ से ऐसी एक लगव बात जो है वो उसको अटैच करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई ऐसा कोई गैर कानूनी काम हमारा कोई भी कारकुन करता है, ना उसको इमरान खान सपोर्ट करेगा, ना मैं करूंगा, ना हमारी कोलिशन सपोर्ट करेगी। हम ऐसे किसी काम का सोच भी नहीं सकते। एक पुरअमन तहरीक। अली साहब, ये जो लॉकडाउन होता है, अली साहब मुझे एक मिनट जरा क्लियर कीजिएगा, फिर ये जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं जमातों का, अली साहब ये मेरी बात सुनिए, अली साहब मेरी बात सुनिए, ये फिर जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं, कोर्ट ने जिसकी आपको इजाजत नहीं दी हुई, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? फिर देखिए जबरदस्ती, मैं अब जरा मेरा जवाब सुनिएगा प्लीज। देखिए जबरदस्ती जो काम होता है कानून से मुबर्रा, वो सब गैर कानूनी है। लेकिन जो चेयरमैन इमरान खान ने कॉल दी है और उसमें जो खुद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, और मैं कई जगहों पे ये कर चुका हूं, अगर 10 लाख 8 लाख 12 लाख जितने भी बंदा, इतना बंदा आ जाए जिससे आपकी रोडें भर जाएं, तो क्या उसके बाद शहर बंद नहीं हो जाता? ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। वो कि जो इमरान खान साहब ने तकरीर की थी रायवंड जलसे में, वो हमने ब्रेक से पहले बताया था कि वो निकाल के रखें, वो है मौजूद है जी? अब जी मौजूद है? वो मौजूद नहीं है अली मोहम्मद खान साहब। उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था, वो अभी सुन तो लिया उन्होंने, वो निकाल के थोड़ी देर में सुनवा भी देंगे आपको। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत नहीं चलाने देंगे, नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं करने देंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको सुनवाऊंगा, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब सुनवा दूंगा तो फिर उसके ऊपर हम आपका कमेंट उसके बाद लेंगे। लीजिएगा, हाँ उसका सुनवा के आपसे लेंगे। हमदुल्ला साहब जी, हाफिज हमदुल्ला साहब, ये क्या मामला ऐसे हल होते हैं जैसे हुकूमत कर रही है? यानी इस्लामाबाद बंद होना था 2 तारीख को, और मोटरवे भी बंद है, हाईवे भी बंद हो जाती हैं, फौजी जो है वो एक शहीद हो गए, एक जो है वो शदीद जख्मी है, एक बच्चा जो है वो भी मारा गया। सिर्फ एक लाल हवेली का एक जलसा जो है उसको कैंसिल करने के लिए कंटेनर जगह जगह पे लगे हुए हैं, औरतों और बच्चों की तलाशियां हो रही हैं, गाड़ियां रोकी जा रही हैं पार्लियामेंटेरियंस की। तो सर इस्लामाबाद तो अमलन बंद है, 2 तारीख तो बड़ी दूर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान भाई, बुनियादी बात यह है कि आप जो भी फैसला करते हैं हमेशा, ख्वाह वो सियासी जमात हो, रियासत हो, हुकूमत हो या घर हो, वो माजी को देखकर माजी की तजर्बात और मुशाहदात तो सामने रख कर फिर आगे फैसला करते हैं। क्या 2014 में कश्मीर हाईवे, फिर रेड जोन, फिर डी चौक, फिर उसके बाद पार्लियामेंट पर हमला, पीटीवी स्टेशन पर, फिर सेक्रेटेरिएट पर, पुलिस स्टेशन पर हमला और पुलिस की मारपीट, पुलिस की तलाशी, लोगों की तलाशी, डी चौक पर पार्लियामेंट के सामने, जब ये तजर्बा आपके सामने हो तो फिर आप क्या फैसला करेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब खुद कह रही है पीटीआई की क़ियादत के 10 लाख लोग जमा होंगे तो खुद ब खुद इस्लामाबाद बंद होगा, तो जब ये खदशा है कि खुद ब खुद इस्लामाबाद बंद होगा, जब आपको ये यकीन है तो फिर किसी चारदीवारी में करे, तो फिर क्यों बंद करेंगे? वो अमल क्यों करेंगे जिसकी वजह से इस्लामाबाद बंद होता है? तो फिर किसी चारदीवारी में करे ताकि आप एहतजाज भी कर सके, एहतजाज भी रिकॉर्ड कर सके और हुकूमत पर प्रेशर भी आ सके। तीसरी बात यह है कि इस्लामाबाद नवाज शरीफ का नहीं है, इस्लामाबाद रावंड नहीं है, जाती उम्र नहीं है, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, रियासत पाकिस्तान का। जब आप इस्लामाबाद को बंद करेंगे इसका माना यह है कि आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तो जब आप रियासत को चैलेंज कर रही है तो फिर उधर रियासत की कवानीन हरकत में आती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन तमाम चीजों को सामने रखकर आप रियासत पर हमला मैं जरा सुनवा दूं जी। मैं अब्दुल्ला साहब को मिल गया है, बंद होगा। वो इमरान खान साहब ने उस दिन कहा था, किसी को भी नहीं है। इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था वो मिल गया है। मैं पहले वो सुनवाता हूं, फिर इमरान खान साहब ने जो आज कहा है वो उससे कैसे मुख्तलिफ है, उस पर अली मोहम्मद खान साहब से हम पूछेंगे। सुनवाएं जी।
मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। आप सब तैयारी कर लें। हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे और हम तैयार होंगे। मैं आगे होऊंगा आपके। जी अली मोहम्मद खान साहब, ये तो मुख्तलिफ है। देखें, अब वो दूसरा भी सुना दें जो आप सुनाना चाहते हैं। वो तो आज अभी आपने सुना दिया ना कि जब 10 लोग आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे तो खुद ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल, जो बात इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो जिम्मेदारी से की है कि अगर 10 लाख बंदा आता है, 8 लाख आता है, 12 लाख आता है, वहां पे बैठ के एहतजाज करता है। देखें, स्टार्ट किधर से होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हमारी पेशी है जमात की, मैं भी उधर हाजिरी दूंगा, मैं भी पेश होऊंगा उधर, और वहां पे हम हाई कोर्ट से मुबर्रा कुछ नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे हुकूमत को, क्या आज कोई हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है? मैं यार अली भाई मेरी बात सुनिए, अली भाई मेरी बात सुनिए, अली मोहम्मद खान साहब मेरी बात, मुझे रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा क्वेश्चन जरा सुन लीजिएगा। प्रॉब्लम इज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये इमेज दे रही है कि यू डू नॉट केयर फॉर द रूल ऑफ लॉ। खान साहब, कल आपको खान साहब को बुलाया गया है कोर्ट के अंदर, खान साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत है। खान, जब दफा 144 नाफिज है, वो दफा 144 नाफिज ठीक है या गलत है, आपको फिर भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते, उसके लिए आपको कोर्ट में जाके 144 को चैलेंज करना पड़ेगा, वहां से क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद आप जितनी मर्जी असेंबली करें। मैं मानता हूं ये गलत करते हैं कि कारकुनों को बनीगाला नहीं जाने देना चाहते, जाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, फिर आप बेशक जवाब दीजिएगा। फिर आपने कहा 10 लाख लोग जब शहर के अंदर आते हैं, शहर खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये आपकी अजम्पशन है, ये आपकी अजम्पशन है, ये आप सोच रहे हैं कि 10 लाख लोग आएंगे तो अब पहली बात तो 10 लाख आते हैं या नहीं आते, ये फैसला आप ही करेंगे। दूसरी बात ये, अगर मेरी दुकान है या मेरा स्कूल है और आप वहां पे 10 लाख लोग ले आते हैं, इसके बावजूद मैं कहता हूं, अली भाई मेरी बात सुन लीजिए, 10 लाख लोग आ जाते हैं, मैं फिर भी कहता हूं मैंने दुकान खोलनी है, आप मुझे मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम दुकान ना खोलो, दुकान बंद करो। अब आपका सवाल हो गया। देखें, उधर से इमरान भाई सवाल करें, इधर से आप करें, ऐसा मैंने कर लिया सर, आप जवाब दीजिए। किसी डबल बेंच के सामने बैठ सर इस तरह भी तो होना चाहिए ना, टैग टीम के एंकरिंग भी तो होती है कुछ। सर आप लोग सर 4-4 सियासतदान एक एंकर के साथ बैठते हैं, अपना जो भी बर्दाश्त करें। वो दोनों तरफ से बराबर है, आग है बराबर लगी हुई। वो आपका एक खान है या दो खान है सर? इधर भी खान है सर। हाँ सर, आपके साथ भी खान है जनाब। अच्छा, हर तरफ खान ही खान है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर तरफ खान नहीं बचाऊं बीच में। आप हमें क्या कह रहे हैं सर? एक तो आप इमरान खान है ना, जो बड़े वाला इमरान खान है, मैं उस खान की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले, सबसे बड़ा खान। अच्छा देखें, सबसे बड़ा खान, सबसे बड़ा तो अल्लाह है। हम तो आजिज, ठीक है जी, ठीक है, हम तो सब गुलाम है, हम तो सरकार के गुलाम है। सर प्लीज आंसर सर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। अच्छा देखें, जो बात मैं करने जा रहा था, मंसूर खान साहब, कल हाई कोर्ट में पेशी है, हाई कोर्ट में हम हाजिरी देंगे और वहां पे हमारी तरफ से कल इंशाल्लाह एक पिटिशन भी जमा होगी, जो सेक्शन 144 जो नाफिज की गई है फेडरल हुकूमत की तरफ से, उसके खिलाफ भी। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमती नुमाइंदे इस बात का जवाब देना पसंद है? नंबर 1, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ऑर्डर दिया कि कोई कंटेनर नहीं लगेगा, इतने कंटेनर लगाए गए कि उसके एंड में उसका रिजल्ट ये निकला कि बच्ची पिंडी में शहीद हुई और कल हमारे कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब शहीद हुए। क्या यही नहीं करवाया? क्यों कंटेनर वहां पे मौजूद थे? आज चौधरी निसार अली खान साहब, जो मैं उनसे तवक्को कर रहा था कि वो 2 चीजें एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कि उन्होंने, वो कहते हैं उन्होंने कंटेनर लगा दिया। मैंने उनको कहा खुदा का वास्ता है, ओ भाई आप इंटीरियर मिनिस्टर किसको खुदा के वास्ते दे रहे हैं? आपका कंट्रोल नहीं है जो इधर हो रहा है, कौन कर रहा है फिर? अच्छा, वो भी खान है। ये जो वो चौधरी निसार अली खान, बोलने दे जरा, ये 1 मिनट यार, मुझे बोलने दे जरा। आपने मुझे बुलाया, मैं ही कंसर्न पार्टी हूं, बाकी इधर कोई अली भाई बोलिए प्लीज बोलिए। देखें, ये जो इधर, एक मिनट मेरी बात सुन लें, ये जो इधर हुआ, जो शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और असद उमर, वहां पे अंदर कौन सी सेक्शन 144 लगी हुई थी जो पकड़ के खवातीन को मारा गया? और चौधरी निसार अली खान साहब मुझे इस बात का जवाब जरूर दें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप इस पे गुफ्तगू फरमाएंगे। ठीक है, ये जो अभी आपके नीचे टिकर चल रहे हैं, ये राजा राशिद हफीज
और ये जो दूसरे हमारे एमपीए साहब, और अभी थोड़ी देर पहले शहरयार अफरीदी ये कह गया है, और मैं आज सुबह भी कहा था और अभी कह रहा हूं कि हम एमएनएस को, मुझे, शहरयार को, ये राजा राशिद हफीज, हम लोगों को अपने चेयरमैन से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या हम कोई नक्शे अमन का खतरा लेके आ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि क्या कानूनी तौर पे इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट हैं या नहीं? अगर नहीं है तो फिर वहां पे हम लोगों को, हमारे कारकुनों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? और वहां पे ये हर 5-10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ये शेलिंग क्यों हो रही है? ठीक है, ये आपने सवालात उठाए हुकूमत के सामने। कानून नहीं हो सकते। अली मोहम्मद खान साहब, आपने हुकूमत से सवालात उठाए हैं, हुकूमत से सवालात उठाए, हुकूमत हमारे साथ है। हुकूमत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उनका फिर क्यों अलाउ किया गया? ठीक है जी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, उन्होंने आपके सारे सवाल सुने हैं। मुसद्दिक मलिक साहब जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए जो हम बहुत दिन से कह रहे हैं, और वो ये है कि जो भी ये एहतजाज करना चाहें, इनको कानून और आइन की हदूद में रह के करना होगा। ये मावरा आइन नहीं है, ये मावरा कानून नहीं है। इस वजह से अगर ये कानून और आइन की हद में रह के करना चाहते हैं कोई भी एहतजाज, तो इनको एक एप्लीकेशन देनी होगी, एक जगह का तयन किया जाएगा जहाँ पे आके 1 दिन नहीं, बेशक 100 दिन या 1000 दिन एहतजाज करें, जो इनका हक है। जो आइन ने इनको हक नहीं दे रखा वो ये है कि ये शट डाउन करें किसी भी शहर का और लोगों से उनका आईनी हक छीन लें। यानी वो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है या वो लोग जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर जाना है अस्पतालों में, ये उनका आईनी हक है। और अभी परसों की बात है शायद कि एक प्रोग्राम के अंदर वो जो आपके सलीम साफी साहब कह रहे थे कि उनके कोई दोस्त हैं जो अलील हैं और वो अस्पताल गए और डॉक्टर ने उनको कहा कि इनको आप 2 दिन के बाद ले जाइएगा क्योंकि हम इनकी खिदमत नहीं कर पाएंगे। भाई काहे को खिदमत नहीं कर पाएंगे? ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि जिस दिन जो मर्जी जत्था जो है वो पाकिस्तान में आ जाए और वो बोले कि हम हुकूमत को शट डाउन कर देंगे? और अगर आज आप जत्थों को इजाजत देंगे तो 2 सर, 1 दिन पहले भी तो एक बच्चा अस्पताल नहीं जा सका था ना सर। एक बच्चा अभी भी तो अस्पताल नहीं जा सका था ना सर, अभी तो उनका टाइम भी नहीं आया था। जी आप बजा मलिक साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। डॉक्टर साहब, जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, ही वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। जनरल साहब प्लीज। आपने कहा बनाना रिपब्लिक नहीं है, मैं इसका एहतराम करता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर बनाना रिपब्लिक नहीं है तो कल जो मेरे एक बच्चे का खून हुआ, मैं किसके हाथ पे उसका खून तलाश करूं? मैं वो जो बेटा मेरा मारा गया कल सिर्फ इसलिए कि कॉन्वाई नहीं जा सकी, किसी ने कंटेनर रख के पता नहीं किस लिए किया, जो भी किया काम, वो जो चला गया उसके बच्चे किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? वो जो बच्चा जख्मी है इस वक्त, जिसकी जिंदगी मौत की कश्मकश में उतरा है, उसका खून किसके हाथ में तलाश किया जाएगा? मलिक साहब, कौन उसकी FIR दर्ज करेगा? कहाँ गया वो आपका कानून, कहाँ गया वो आपका आइन? मुझे ये बताइए आप लोग। ये बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप समझते हैं कि किसी कानून की कोई हुक्म मुझे नहीं पता, आप बताइए। आप नहीं समझते इस चीज को मलिक साहब, ये बताइए आप अगर मुझे गुफ्तगू ही नहीं करने देंगे तो मैं आपकी बात का कैसे जवाब? जी मैं, देखिए, मैं जिस वक्त बैठा हुआ हूँ मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसका खून इस वक्त, उसके बच्चे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। डॉक्टर साहब प्लीज आंसर। सर जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इजाजत दी जवाब देने की। सर, अगर आप समझते हैं कि कोई अदूली हुई है, कानून शिकनी हुई है, तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब आपको एक पूरा शहर का शटडाउन रोकने के लिए कुछ जो इक़दामात हैं वो लेने पड़ते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी के कोई पुलिस की गोली चलाने से तो कोई शहीद नहीं हुआ। हमें बड़ा अफसोस है जो लोग शहीद हुए हैं या जो जख्मी हुए हैं, लेकिन उनको हुकूमत के किसी हुक्म के मुताबिक तो नहीं शहीद किया गया। हुकूमत ने तो ये फैसला नहीं किया। डॉक्टर साहब 1 मिनट। डॉक्टर साहब 1 मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब मेरी रिक्वेस्ट है, आपको पता है चौधरी निसार अली खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पॉइंट के ऊपर कहा क्या है? मुझे बात खत्म करने देंगे सर? मुझे नहीं सर, आप इन्फो मेरे ख्याल में गलत शेयर कर रहे हैं। मैं सिर्फ उसको बात मुकम्मल करना, फिर ठीक है जी, आप बात मुकम्मल करें, आपसे पूछते हैं, हम पूछते हैं आपसे, बात मुकम्मल करें आप डॉक्टर साहब, बात मुकम्मल करें जी। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसकी वजह से किसी के जान या माल का नुकसान हो, लेकिन इसको जत्थे, जिसको मैं पहले कह रहा हूँ कि एक वाज़ेह शक्ल के अंदर कहा गया है कि हम शट डाउन कर देंगे पूरे शहर को, उस शट डाउन को रोकने के लिए जो भी कानून लागू किया गया है या नाफिज किया गया है, उसकी वजह से अगर कोई रुकावटें डाली जा रही हैं तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत के ऊपर भी ये फर्ज है, यानी हम पे ये फर्ज है और पुलिस पे भी ये फर्ज है कि वो अल्टरनेटिव राउट्स जो है वो प्रोवाइड करे ताकि कोई इस तरह का हादसा जो है वो ना हो सके। सर, शेख रशीद के जलसे से कौन सा शटडाउन हो रहा था? और मेन आर्टरीज को अगर आप बंद करेंगे तो ये तो ऑलरेडी खुद एक शटडाउन है जो आप आर्टरीज को बंद करेंगे पाकिस्तान की।
देखिए, बात यह है कि दो हमारे पास रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जो आप पहले देख चुके हैं कि आप वक्त से पहले कुछ ना करें और ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये इकट्ठे होते रहें और फिर 5,000 या 10,000 या 20,000 लोग जो हैं वो धावा बोल दें पार्लियामेंट के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, सेक्रेटेरिएट को शट डाउन कर दें, यानी हुकूमत को बंद कर दें और फिर मुतालबा करें गैर आईनी तौर पे कि हमारा, क्योंकि हम 5, 7, 10,000 लोग हैं या 20,000 लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वजीर आजम जो है वो इस्तीफा दे दें और हुकूमत बंद हो जाए। उस वक्त जब हमला हो जाएगा और ये जत्थे जो हैं डंडे और ईंटें और जो कुछ आपने पिछली मरतबा देखा वो लेकर जब चढ़ दौड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे या पार्लियामेंट के ऊपर या सेक्रेटेरिएट के ऊपर, तो हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन रह जाएगी कि शदीद फोर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि इन जत्थों को रिपेल किया जा सके, या दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आइन और हुकूमत जो है वो सकम कर जाए और हम इस प्रेशर के अंदर इन जत्थों के सकम करने के बाद आइन को मावराए आइन जो है या दरखास्त करें हुकूमत बंद हो जाए और या वजीर आजम चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपकी तीसरा रास्ता मैंने भी है, एक एक तीसरा मैंने रास्ता एक भी है। नहीं सर नहीं, डॉक्टर साहब, एक मुझे और डॉक्टर रास्ता साहब भी है, इंक्वायरी करवा दें। हाँ सर, मुझे आप इंक्वायरी डॉक्टर साहब की करवा ना वो मैंने पहले भी मैं चुप कर गया था। डॉक्टर साहब नाउ लिसन टू मी काइंडली, वेरी वेरी काइंडली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आपने जो पहले सबसे पहले जो कंटेनर्स वाली बात की ना, आपको पता है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इकरार किया है कि उनको ये पता ही नहीं थी बात कि वहां पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। दिस इज द हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दिस इज द हाइट ऑफ no, I don't want to use that word. Let me rephrase. But बेखबरी का हाल है। बेखबरी इस हद तक है कि द मेन आर्टरी ऑफ पाकिस्तान, पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद हो चुकी है, उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा मुझे तो बाद में पता लगा, जैसे ही पता लगा मैंने रिमूव कर दी। दूसरी बात ये, एक मिनट सर, दूसरी बात ये, आपने ये फरमाया कि जनाब हम इसलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं ताकि 5, 10,000, 15,000 का जो जत्था है वो जाके पाक सेक्रेटेरिएट में ना घुस जाए। सर इसके लिए भी यू हैव टू गो एंड नॉक ऑन द डोर ऑफ द कोर्ट। आप पहले कोर्ट से जाके इस चीज की परमिशन लीजिए। आपने एक शाहराह को किस तरह बंद कर दिया? इमरान खान साहब के घर की जानिब, बनी गाला की जानिब जो सड़क जा रही है उसको आपने किस तरह बंद कर दिया? इन दो चीजों के जरा काइंडली जवाब दे दीजिएगा। जी, इन दोनों का मैं जवाब देता हूँ। पहला जवाब तो ये है कि चौधरी साहब ने जो बात की है वो बड़ी वाज़ेह है। चौधरी साहब का ये काम नहीं है कि वो ये फैसला करें कि किस सड़क के ऊपर कौन सा कंटेनर लगाया जाएगा और किस सड़क को खोला और बंद किया जाएगा। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है जिन्हें ये हुक्म दिया गया है कि आपने ये जो सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने पेश की है वो आपने सिचुएशन पैदा नहीं होने देनी। तो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद जो लोग हैं, पुलिस के भी, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी और मजिस्ट्रेट्स भी हैं, ये उनके फैसले हैं कि उन्होंने किस सड़क को खोलना है और किस सड़क को बंद करना है, इंक्लूडिंग द मोटरवे। साहब को अगर आप जी कोई भी जगह हो, लेकिन चौधरी यू ट्राइंग टू टेल मी डॉक्टर साहब कि मोटरवे बंद करने का फैसला एक लोकल मजिस्ट्रेट कर सकता है? आपने ये इख्तियार दिया है उसे किसी हायर अप, किसी मिनिस्टर से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? मैं तो आपको जो बात कह रहा हूँ आप सुनेंगे तो आपको मैं बता पाऊंगा। मैं तो आपसे वही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। आपने मुझे लॉजिक दी कि लोकल मजिस्ट्रेट या लोकल थाना ये फैसला कर सकता है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये उसका फैसला था? भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक लोकल मजिस्ट्रेट जो होता है, जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है, उसके पास ये राइट है कि वो इलाके के कैंटोनमेंट के अंदर जाए और वहाँ पे कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब जो भी हो, कानून के मुताबिक बगैर किसी से इजाजत मांगे फौज को तलब करे। और कानून ये कहता है कि द आर्मी शैल कंप्लाई एंड कम एंड रिस्टोर द ऑर्डर। इस वजह से आपको शायद अंदाजा नहीं है कि एक पुलिस अफसर के पास और एक मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स होती हैं। आप ये समझ रहे हैं कि एक सड़क अगर बंद खोल करने का जो तरीकाकार है वो इंटीरियर मिनिस्टर के पास है, तो आपको कानून दोबारा पढ़ना होगा। सर मेरा सिर्फ इतना अर्ज है, मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मोटरवे जैसी मेन शाहराह वो इंटीरियर मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के बगैर या परमिशन के बगैर कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसकी इजाजत के बगैर किस तरह बंद हो गया? एक चीज बड़ी क्लियर है, एक कि हुकूमत की मर्जी के बगैर मोटरवे बंद नहीं हो सकती ये, और अगर बंद हुई है तो ये मानने वाली बात तो नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी ओट होती है जिसके पीछे चले जाते हैं लोग काम होने के बाद, तो वो मार्जिन तो उनके पास मौजूद है और पॉलिटिकली वो इसको कर भी सकते हैं। वो ये कह सकते हैं, बिल्कुल अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कर भी रहे हैं। ये होना ऐसे ही था। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, एक एलिगेशन आपके वजीर आला पे सवाई तासुब फैला रहे हैं सर। चौधरी निसार कह रहे हैं कि पठानों को जानते नहीं है वजीर आजम, इस तरह के जुमले बोलना गैर जरूरी था, गलत कर रहे हैं।
देखें, वो कर्नल मोहम्मद खान साहब बड़े अच्छे राइटर गुजरे हैं। उनकी किताब थी तंग आमद बजंग आमद। तो जाहिर है कि आप जब इतना दीवार से लगाते हैं तो कुछ आपको रिएक्शन आता है, लेकिन आपको ये भी पता है और एवरीबडी नोज दिस कि आज अगर पाकिस्तान में कोई जमात है जो पूरे मुल्क में मौजूद है, जो किसी सूबाइयत, असबियत या जबान की बुनियाद पर सियासत नहीं करती या मजहब की बुनियाद पर नहीं करती, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें इमरान खान जो है वो रहते पंजाब में हैं, वो बेसिकली पंजाबी हैं, लेकिन वो हमेशा छोटे सूबों की भी बात करते हैं। मैं समझता हूँ 50-60 साल बाद पहला पंजाब को ऐसा लीडर मिला है जो सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे देखें, वो बलोचिस्तान की बात करता है, सिंध की करता है और पख्तूनख्वा की भी करता है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, हमेशा बड़ा तरीके से बात करते हैं और ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जो असेंबली में मेरी स्पीचें ऑन रिकॉर्ड हैं कि आईन जो है, मैं उस पर बहुत क्लियर हूं कि आईन जो है इस मुल्क का वे फॉरवर्ड है। इस मुल्क को सियासतदान ने बनाया, सियासतदान इसको चलाएगा। लेकिन जब मुसद्दिक मलिक साहब जैसे एक हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए शख्स ये बात करते हैं कि खुदा न खास्ता मैं, मुराद सईद या शहरियार अफरीदी या हमारे लीडर इमरान खान, हम खुदा न खास्ता इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरीके से हुकूमत हासिल करना चाहते हैं कि हम इस पे जो है अपनी जो है इदारों पे जाके अंदर घुस जाएंगे। मैं समझता हूं ये मेरी पाकिस्तानियत को चैलेंज करना है। मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसके खिलाफ होगा कि यार जबरदस्ती जाके आप सेक्रेटेरिएट में घुस जाओ। ये बात आप एक सियासी जमात के खिलाफ कर कैसे सकते हैं जब तक कोई सबूत ना हो। तो दूसरा तरीका कौन सा है जिससे आप वजीर आजम को हुकूमत नहीं करने देंगे? वो जो अपोजिशन के सर एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, देखें खान साहब का जुमला था कि नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं करने देंगे मुहर्रम के बाद। वो तरीका कौन सा है जिससे हुकूमत नहीं करने देंगे? वो उन्होंने बता दिया कि उनके जहन में क्या है कि जब बहुत से लोग आएंगे तो हुकूमत अपना काम नहीं कर सकेगी। लेकिन ये कहना कि खुदा न खास्ता ऐसे कोई लाकानूनियत हम करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये बिल्कुल लगब बात है और मैं पहला आदमी हूं जो उसकी मुखालफत करेगा। इमरान खान खुद जो है वो डेमोक्रेट है। और जब आप अली मोहम्मद साहब जब आप इसकी मुखालफत करेंगे ना, ताकत आ जाए, अली मोहम्मद खान साहब जब आप इसकी मुखालफत करेंगे, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, मैं हमेशा आपकी इस बारे में रिस्पेक्ट करता हूं कि आप एक पार्लियामेंटेरियन, लेकिन जब आप मुखालफत करेंगे तो खान साहब ने फिर आपको डांटना है और कहना है कि जनाब आप नून लीग में चले जाएं। देखिए, मैं जब वो वक्त आएगा थोड़ा जी बात करने देख लिया जाएगा। चलो देखिए गुड आंसर अली भाई, गुड आंसर। ये पठाना वाला जवाब। जी जनरल साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। ब्रेक लें, वापस आते अभी आते। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब बात करते हैं, गुलाम मुस्तफा आपका सवाल था सर, जनरल साहब आप पूछना चाह रहे थे। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अभी मलिक साहब ने बड़ी अच्छी सारी चीज़ें की हैं। मैं सर जानता हूँ जो भी है ये IAS में सिविल किस तरीके से फ़ौज को बुला सकती है, लेकिन जो बात कर रहे थे मंसूर, उससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि मोटरवे किसी सूबे की या किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हुक्म पे बंद नहीं हो सकती। इसको सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही बंद करा सकती है, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस हैं। कल अगर आपको फौज मूव करना पड़ जाती है इससे, तो फिर क्या करेंगे आप इसको? बट उन्होंने कह दिया ना सर, और वो आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट में तो चले हो सकता है ना। नहीं, ये तब भी नहीं हो सकता। नहीं, इस किस्म की चीज़ें हो नहीं सकती जो ऐसे हम कैसे मान लें इस चीज़ को। मैं खुद चुके हमें हमेशा एड ऑफ सिविल पार आते ही रहे ना हम लोग सारे इसमें। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ठीक है सब आइन और कानून की बात की, हम सब उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहते हैं और करते भी हैं, क्या आइन और कानून हुकूमत को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो कत्ल गारत करे लोगों की खामखा? ये भी तो हुकूमत को इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना इस चीज़ का कि क्या उन्होंने जो कुछ किया वो आइन और कानून के मुताबिक था, जिससे कुछ लोगों जान से गए, कुछ जख्मी हुए, कोई नुकसान हुआ इसका। हम तहरीक इंसाफ को तो हर चीज़ से ठीक मतऊं ठहराते हैं, वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनको जो भी करें सजा दें, लेकिन क्या हुकूमत को इस चीज़ की इजाज़त है? और तीसरा सवाल जो मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? आज क्यों मुल्क जो है सारा एक अजीब किस्म के हंगामे का शिकार है? वो क्या वजह क्या है? क्या वजह दूर करना हुकूमत का काम नहीं है? क्या वो अपोजिशन का काम है? क्या ये मेरा या आपका काम है यहाँ पे? तो ये ऐसे आइनी और कानूनी जो सलाहत हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या हुकूमत खुद आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है? इसका जवाब कौन? चलिए क्विकली मैं रिस्पॉन्ड ले लूं उनका। मुसद्दिक मलिक साहब का, हमदुल्ला साहब से भी हमने बात करनी है। मुसद्दिक मलिक साहब क्विकली बता दें, आप ये 2-3 चीजें आपके सामने रखी हैं। जी 3 नुकात रखे, मैं तीसरे से शुरू करता हूं। तो पहला नुकता ये है कि इसको हल करने का जिम्मेदारी किसकी है? जो मौजूदा बहरान है यकीनी तौर पे हुकूमत की है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि बहरान है क्या? अगर तो बहरान इस बात का है कि हमने एहतसाब और इंसाफ करना है पनामा के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट जो है वो मंजूर हो चुकी हुई है और हुकूमत में जो उनका राइट था मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करने का, उसको रिटायर कर दिया है। तो जब एहतसाब और इंसाफ का अमल शुरू हो चुका हुआ है तो फिर धरना काहे का है?
पहले तो ये ठीक। बात है। तो आपको सवाल ये पूछना पड़ेगा कि धरने का मकसद क्या है, कुछ और मकसद तो नहीं है कहीं जिसका इंसाफ और एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, जो पहला सवाल था, तो इस्लामाबाद के अंदर जो मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री जो इस्लामाबाद को डील करती है, जो फेडरल हुकूमत के तमाम अवामिल को डील करती है, वही कमिश्नर साहब के पास राइट होते हैं कि वो हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर जिस जगह पे भी अमन व आमा को खतरा हो वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को इस्तेमाल करते हुए कोई भी सड़क, कोई भी शाहराह जो है उसको वक्ती तौर पर बंद कर सकते हैं। तो ये उनका आईनी और कानूनी जो दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि वो हाईवे अथॉरिटी के अंडर है, तो हाईवे अथॉरिटी जो है वो आईसीटी के अंदर है और उसके कमिश्नर साहब के पास ये राइट है कि वो आइन के तहत जो है ठीक है जी, फाइनल। और कानून के तहत। और तीसरा सवाल जनरल साहब का क्या था वो भी मैं जवाब देता चलूं। चलो ठीक है, वो टाइम वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब, जी। थैंक यू आपके वेरी सवाल मच। मेरा जवाब देते देते वो हमदुल्ला साहब से हमने बात करनी थी, अनफॉर्चुनेटली कर सके। दोबारा प्रोग्राम में बुलाएंगे, उनसे डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तक ट्रांसमिशन को हम यहाँ रोक रहे हैं, ये सिलसिला भी रुका नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आएंगी, मामला बढ़ते रहेंगे, हम आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से, मंसूर की तरफ से, अल्लाह हाफिज़।